ली है मैंने कार्मिक डेप्थ, और आपको जो फोकस करना है अपने सिक्स्थ हाउस पे फोकस करना है। आपका सिक्स्थ हाउस, जो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है कुंडली में जहाँ पर भी बैठेगा उसकी वजह से आपका जन्म हुआ है। अगर आपका सिक्स्थ हाउस पहले घर में बैठा हो सकता है, दूसरे घर में बैठा हो सकता है, तीसरे घर में बैठा हो सकता है, इसी प्रकार से इन सभी घर पर यह बैठा होगा। आगे आने वाली सभी शॉर्ट्स में मैं एक एक करके बताऊंगा कि क्या क्या प्रभाव इनका होता है। तो यह लॉर्ड, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी बैठा होगा, यह डिसाइड करेगा कि आपके अंदर कितना कर्जा पड़ा है पिछले जन्म का, जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करके जो है इस लाइफ में लेकर आए हुए हैं। और जिस भी घर पर यह बैठा होगा उस घर से आप ज़्यादा उम्मीदें मत कीजिए। कहिए राधे राधे, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए, थैंक्स बटन दबा दीजिए, ज्वाइन बटन दबा दीजिए। नमस्कार। सिक्स्थ हाउस जो होता है यह एक बीमारी वाला घर है, ठीक है, और यह एक कर्जे वाला घर है। और मैं आपके कार्मिक बैकलॉग की बात कर रहा हूँ। कर्जा और बीमारी जो है वो आपके छठे घर से देखा जाता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड है वह आपके पहले घर पर जाकर बैठ गया है, तो इसका मतलब यह है कि आपको फाइट करना पड़ेगा अपनी बॉडी के लिए। बीमारी आपको घेर कर रख सकती है। आपको बहुत सारे कर्जे जो हैं आपके आसपास से दिखेंगे, डिजीज़ आपकी लाइफ में रहेंगी। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस करना है, और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड प्रेजेंट है तो उससे संबंधित दान आपको देना है, क्योंकि यही आपका है चीज़। और अपने शरीर पर देखिए, जितना मर्जी खर्च कर डालिए प्रॉफिट आपको नहीं होने वाला है। यह एक कार्मिक डेप्थ जब लगता है, छठे घर का मालिक पहले घर में आता है। कहिए राधे राधे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए थैंक्स बटन के साथ। कि छठे घर का मालिक कुंडली के दूसरे घर पर बैठा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारे पेंडिंग कर्म हैं अपनी फैमिली से संबंधित, और आपकी फैमिली उसको एक्नॉलेज भी नहीं करेगी। तो आपको इस लाइफ में बिना किसी संकोच के सर्व करते रहना है अपने फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लव देंगे उसमें से बहुत कम आपको बैक मिलने वाला। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि छठा घर जो होता है कर्जे और बीमारी का होता है। तो जहाँ पे भी छठे घर का मालिक बैठा होता है उस घर से आप ज़्यादा रिटर्न नहीं सोच सकते हैं। इसलिए नेकी कीजिए और दरिया में डाल दीजिए। कहिए राधे राधे, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए थैंक्स बटन के साथ। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जो है आपके बर्थ चार्ट में जाकर बैठा हुआ है कुंडली के तीसरे घर पर। आप मुझसे कहते हैं कि मैं अपने भाई, छोटे भाइयों बहनों के लिए बहुत कुछ करता हूं लेकिन उनसे मुझे कुछ नहीं मिलता। मैंने आपको बताया है कि जो छठा घर होता है वो कर्जे का होता है, बीमारी का होता है, और आप इस लाइफ में इसी घर की वजह से आते हैं। तो अगर यह इस घर पे प्रेजेंट है तो आपके छोटे भाई बहनों से आपको बहुत कुछ कम मिलने वाला है। आपके पास पिछले जन्म का कार्मिक कर्जा जो है वो तीसरे घर से जुड़ा हुआ है, और आपको इस लाइफ में उनको ही सर्व करना है विदाउट किसी संकोच के। और लेकिन ये प्लेसमेंट अच्छी है अगर ये आप, क्योंकि दोनों घर उपाच्य हाउस से, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कर्जा आप दूर कर सकते हैं। ये राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए थैंक्स बटन के। घर का मालिक आपकी कुंडली के चौथे घर पर बैठा हो। देखिए चौथा घर जो होता है ये फैमिली का होता है, पीस का होता है, शांति सुख सुविधा का होता है। इसका यहाँ पे प्रेजेंट होना क्योंकि कर्जा और बीमारी लेकर आता है। आपका यह कार्मिक घर होगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके इस घर से पेंडिंग होगी, और इस घर से बहुत कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप दान करते हैं, डोनेट करते हैं, दूसरे को सर्व करते हैं, अपलिफ्टमेंट करते हैं, सोशल कॉज करते हैं, तो आप इसका पॉजिटिव रिजल्ट पालेंगे। अदरवाइज सिक्स्थ घर का चौथे घर पर पहना आपकी लाइफ में हमेशा खुशियों को एक कमी ला के देगा। कहिए राधे राधे, चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए प्यार के साथ। छठे घर का मालिक जो है पंचम भाव में बैठा है, चांसेस ये होता है कि आपका लव ट्रायंगल जो है वो फेलियर हो जाए, क्योंकि पिछले जन्म में आपने अपने प्यार मोहब्बत में धोखा दिया था, अपने बच्चों को धोखा दिया था, तो इस लाइफ में वहाँ से सपोर्ट मिलना बहुत खतरनाक हो सकता है। और क्योंकि छठा घर कर्जे का होता, कुछ ना कुछ कर्ज जो है आपका फिफ्थ हाउस के साथ जुड़ा होगा। तो आपको देखिए अपनी नॉलेज, इससे छुटकारा कैसा पाया जाए, आपको अपनी नॉलेज जो है लोगों को ज्ञान में देनी चाहिए। जितना
जितना ज़्यादा ज्ञान अपनी नॉलेज का लोगों को देंगे, यह भरपाई इसकी कर्जे की हो जाएगी इस लाइफ में। कहिए राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए प्यार के साथ, स्माइल के साथ और थैंक्स बटन के साथ। मालिक अगर आपके 6th हाउस में ही प्रेजेंट हो तो इसका मतलब यह है कि आपके कर्जे जो थे पिछले लाइफ के पेंडिंग है आपके ऊपर, और इस लाइफ में आपको वर्क करना है वो कर्जों को दूर करने के लिए। इसलिए पराक्रम को हमेशा एक्टिवेशन में रखना है, कंपटीशन करना है। यह एक तरीके से बेनिफिशियल हो जाएगा आपके पिछले लाइफ के कर्म इसी लाइफ में पूरा उतारने का, और यह एक बेहतरीन रिजल्ट होगा। इसलिए आपको अपने लिए काम नहीं करना है, लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि एक सर्विस हाउस भी होता है। लोगों की भलाई के लिए आपको यहाँ पे कार्य करना और अपने कर्जे को नहीं चढ़ने देना है। कहिए राधे राधे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए थैंक्स बटन के साथ। कि पत्नी और पति के लिए कार्मिक कर्म जो है वो पेंडिंग हो सकता है, कर्जा हो सकता है। अगर छठे घर का मालिक कुंडली के 7वें घर पर हो तो आपको ध्यान रखना है कि इस लाइफ में आपको प्रॉमिसेस से बचना है। जब आप खुश हों तो प्रॉमिसेस ना कर दें, और जब आप सैड हों तो उसमें डिवोर्स वाली चीज़ें ना लगाएं। फेरिड रिलेशनशिप हो रहा है तो उसको सुधार करने की सोचिए। तो छठे घर का मालिक अगर 7वें घर पर बैठा हुआ है तो आपका कर्म जो है अपने परिवार की महिला के लिए, पुरुष के लिए होगा। अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करना सीखे। कहिए राधे राधे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालें थैंक्स बटन के साथ। आपके 6th हाउस का लॉर्ड कुंडली के अष्टम भाव पर बैठा हो, इसका मतलब यह है कि आपके इन लॉस के लिए आपके कर्म पेंडिंग थे पिछली लाइफ से, जो कि कैरी फॉरवर्ड आए हैं इस लाइफ में। तो अगर आपकी शादी होती है तो इन लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए, उसको दरकिनार मत कीजिए, उनसे उधारी आपको नहीं लेना है। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि इन लॉस की प्रॉपर्टी में आपको ज़बरदस्ती अपना हक नहीं दिखाना है, जिसकी वजह से आपको कार का दोष लगा हुआ था। आपको अपना नॉलेज यूज़ करना है अपने इन लॉस की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। कहिए राधे राधे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए थैंक्स बटन के साथ। आपके छठे घर का मालिक बैठा हो कुंडली के 9वें घर में तो ये आपके पिता का, आपके गुरु का घर होता है। तो कहीं ना कहीं आपका कर्जा जो है उनसे जुड़ा हुआ है। तो आपको कोशिश करना है कि उनसे आपको पैसे जो हैं वो उधार नहीं लेने चाहिए। आपको अपितु उनकी सेवा के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। तभी आप इस लाइफ में अपने कर्जे को उतार सकते हैं, क्योंकि छठा घर ही डिसाइड करता है कि आप क्यों इस लाइफ में आए हैं, और आप उस घर से बेनिफिट्स नहीं एक्सेप्ट कर सकते। कहिए राधे राधे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए थैंक्स के साथ। कहते हैं कि मुझे अपने कैरियर में अप्रेजल नहीं मिलती, कोई और ले जाता है, मुझे वर्क क्रेडिट नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली का अगर छठे घर का मालिक कुंडली के 10वें घर पर बैठा हुआ है तो आपका अपने कार्य के क्षेत्र में कार्मिक बैकलॉग लगा हुआ है। पिछली लाइफ में आप इसको पूरा नहीं कर पाए थे, इसी वजह से आपको क्रेडिट नहीं मिलता। इसलिए काम करते जाइए, काम करते जाइए, उसका फल अवश्य मिलेगा, और इच्छा की चाह मत कीजिए। कहिए राधे राधे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए थैंक्स बटन के साथ। आपसे पैसा लेते हैं और आपको वापस नहीं करते, तो अगर आपकी कुंडली का छठे घर का मालिक 11वें घर पर बैठा है, कहीं ना कहीं ये कार्मिक बैकलॉग बना रहा है। पिछली लाइफ में आपका आपके बड़े भाइयों से, आपके नेबर्स के साथ कुछ बैकलॉग बना हुआ था जिसकी भरपाई आप नहीं कर पाए थे। वो आते हैं, आपकी सहायता लेते हैं और आपको भूल जाते हैं, और आप पूरी लाइफ रोते रहते हैं मैंने उसका ये कर दिया और उसने मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो डरिए मत, ये आप अपने कर्मों की भुगताई कर रहे हैं इस लाइफ में, ये कार्मिक बैकलॉग की पूर्ति है। कहीं ना कहीं ये एक रीज़न बनता है जब छठे घर का मालिक जो है कुंडली के 11वें घर पर बहता है। कि ये राधे राधे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालिए थैंक्स। घर का मालिक अगर कुंडली के बैठा हुआ है 12वें घर पर, ये क्या दिखाता है कि आपको अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कुछ आपका स्पिरिचुअल बैकडाउन रह गया था, कुछ कर्जा आपका रह गया था, अपने माता पिता की आपने अंतिम समय में हेल्प नहीं की थी, तो उसकी तरफ आपको कार्य करना है। देखिए कुंडली का जो छठा घर होता है ये कर्जे का होता है, ये आपके दुश्मनों का होता है। अगर 6, 8, 12 का मालिक अगर इन्हीं में से बन जाए तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है। उस केस में यह आपको शुभ फल देने लायक हो जाता है। आप इस केस में अपने कर्जे को अपनी मेहनत से दूर करेंगे, पिछले लाइफ के अपने एनिमीज को आप दूर करते हुए दिखेंगे इस लाइफ में। तो ये अगर ऐसा है तो आपको मौका मिला हुआ है इस लाइफ में, अपने कर्जे को पूरा कर लीजिए और आप कर लेंगे। कहिए राधे राधे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए थैंक्स के साथ।